तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा जियोन जो होता है फाइट करना शुरू कर देता है ताकि वो अपना रास्ता बना सके और फोर्ट्रेस लॉर्ड के आने से पहले अपने आप को सर्वाइव रख सके, अपने आप को जिंदा रख सके। तो यहीं पर थर्ड अपोस्टल को दिखाता है कि वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहता है कि लड़के अब तुम हमारे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और वहीं पर से वो अपनी पावर्स के साथ मा जियोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि मा जियोन को पीछे हटाया जा सके। लेकिन मा जियोन अपनी ब्लड शूरा आर्ट के साथ उनके अटैक्स को अवॉइड कर लेता है और बाकी के सभी लोग भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगा था कि तुम जहां पर हमारे एम्पर के हमारे कल्ट लीडर के साथ बैठे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम हम में से एक होगे। हमें पहले से तुम्हारे पास शक था कि तुम ब्लड रूइन फोर्ट्रेस से और तुम कभी हम में से एक नहीं हो सकते। आज हम लोग तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे लेकिन कल्ट लीडर ने तुम्हें जिंदा रखने के ऑर्डर दिए हैं, इसलिए हम तुम्हें जान से नहीं मार सकते। और इसी के साथ ही मा जियोन जो होता है बाकी सभी लोगों से फाइट कर रहा होता है। थर्ड अपोस्टल कहता है कि ये कमीना मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा, इसका मतलब यह है कि इसे मुझसे फाइट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये बाकी सभी लोगों के ऊपर अटैक करके टाइम गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी अटेंशन किसी और जगह के ऊपर है। तो मा जियोन जो होता है वहां पर उसने जो एनर्जी आसपास के एरिया में म्यूट की थी उस एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा था ताकि बैरियर को कमजोर कर सके। तो जैसे जैसे मा जियोन बैरियर को कमजोर कर रहा था थर्ड लीडर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम जिंजी काउंटी में जियोंग फैमिली से हो ना। जियोंग फैमिली के फादर ने यहाँ पर बहुत सा राज किया उस फर्टाइल लैंड के ऊपर, लेकिन असल में वो राज करने लायक था नहीं। जियोंग फैमिली एक बहुत ही कमजोर फैमिली थी। उसने यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस फैमिली के एक रूइन फोर्ट्रेस की एक लड़की के साथ शादी कर ली, उनके क्लैन की लड़की से शादी करके ये सब कुछ हासिल किया, लेकिन असल में वो लोग यहाँ पर इस लायक तो थे ही नहीं। इसी वजह से हम लोगों ने स्वर्ड क्लैन के साथ मिलकर तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे पूरे क्लैन को तबाह कर दिया और उसके बावजूद अब तुम यहाँ पर हमारे सामने खड़े हो। क्या तुम बदला लेने के लिए आए थे? क्या तुम हमसे बदला लेना चाहते हो? लेकिन हमारे लीडर ने कहा है कि तुम्हें जिंदा छोड़ना है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे बाजू काट दूंगा, क्योंकि अब हमें यहाँ पर तुम्हारे बाजू की जरूरत नहीं है। अब जबकि तुम ब्लड शूरा आर्ट को अपने मुंह से मॉडिफाई कर सकते हो तो फिर हमें तुम्हारी जरूरत यानी तुम्हारे हाथों और पैरों की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। बस तुम्हें जिंदा रखना है, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखूंगा और तुम्हारी स्किन को छीलना स्टार्ट करूंगा। तो थर्ड लीडर जो होते हैं वहां पर बस बातें किए जा रहे थे जबकि मा जियोन जो होता है उनके लोगों को वहां पर मारते जा रहा होता है। तो थर्ड लीडर कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली मेरा वक्त आ चुका है, तुम सभी लोग साइड के ऊपर हटो। इतने लोगों को मरवाने के बाद थर्ड लीडर अब खुद यहाँ पर आके बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमें अपोस्टल्स क्यों कहा जाता है। लड़के तुम्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है एज के साथ साथ और हमारी एज तुमसे बहुत ज्यादा और तुम अभी यहाँ पर छोटे हो, तुमने अभी तक यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को पूरी तरह से अनलेश नहीं किया। और इसी के साथ ही उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं इसी के साथ ही ऊपर से आसमान से एक एनर्जी बीम उनके सामने आकर गिरती है। तो इस बात से वो लोग और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ है। तो वो एनर्जी बीम जो होते हैं उनके बैरियर को पियर्स करते हुए सीधी आकर उनके पैलेस के बीचों बीच गिरती है। तो इस बात से वो लोग काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारा बैरियर है, किसी ने हमारे बैरियर को तोड़ दिया। लेकिन हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर को कौन तोड़ सकता है? पिछले 100 साल से कोई इस बैरियर के बारे में देख भी नहीं पाया क्योंकि ये बैरियर इतना पावरफुल था कि हमारा सेक्टर यहाँ पर इस जगह के ऊपर छुपा हुआ था। तो सेक्टर लीडर भी उठकर खड़ा हो जाता और कहता है ये तो मून स्पिरिट डिवाइन टेक्निक है। मून स्पिरिट डिवाइन टेक्निक तो फोर्ट्रेस लॉर्ड की टेक्निक है। जैसे वहां पर मून स्पिरिट डिवाइन टेक्निक के साथ एक एनर्जी बीम वहां पर गिरती है तो एक जबरदस्त धमाका होता है, उनका बैरियर ऊपर से टूट जाता है और सभी लोग आसपास गिर जाते हैं और वहीं पर से दिखाते हैं कि फोर्ट्रेस लॉर्ड ऊपर खड़ी होती है। तो कट लीडर जो होता है फोर्ट्रेस लॉर्ड की तरफ देखता है और फोर्ट्रेस लॉर्ड वहीं पर नीचे उतर आती है। तो नीचे उतरने के बाद उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, तुमने ये कैसे कर लिया। जबकि इसी के साथ ही हमारी फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होती है वहां पर उन सभी लोगों की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। और तो थर्ड अपोस्टल जो होता है वो कहता है कि वाकई में यही फोर्ट्रेस लॉर्ड है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस वक्त पूरे म्यूरियम में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कोई भी नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर इसकी मार्शल आर्ट्स को देख भी नहीं पा रहे कि इसकी मार्शल आर्ट्स कितनी स्ट्रॉन्गर है। तो थर्ड अपोस्टल जो होता है इसी के साथ चलाकर कहता है कि इस लड़की को मार डालो, अभी इसको मार डालो। जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ उसकी गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो ये देखने के बाद वो सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाता है कि फोर्ट्रेस लॉर्ड तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है, उसने यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक में अपोस्टल को मार डाला है। तो कल्ट लीडर जो होता है अभी भी यहाँ पर सामने देख रहा था। हमारा जियोन जो होता है वो भी वहां पर रस्सियों के साथ बंधा हुआ था ब्लड शूरा की, तो वो भी अपने आप को आजाद करवा लेता है और फोर्ट्रेस लॉर्ड से कहती है क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा जियोन कहता है जी मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारा कल्ट लीडर जो होता है फोर्ट्रेस लॉर्ड की तरफ देखता है, हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लगता है कितने सालों में हम लोग पहली बार फेस टू फेस मिल रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ एक दूसरे के नाम ही सुने हैं। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होती है अब उसकी तरफ घूर कर देखती हैं, कल्ट लीडर उसकी तरफ घूर कर देखता है और इसी के साथ हमारी फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहती हैं कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ कोई बात भी नहीं करना चाहती। और वहीं पर से खड़े खड़े एक जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती है। वो एनर्जी बीम जो होती है जब वहां पर कट लीडर की तरफ लगती है तो कट लीडर बड़ी तेजी के साथ अपने पाँव को मूव करता है, अपनी स्विफ्ट आर्ट को यूज करते हुए उस अटैक को अवॉइड करने की कोशिश करता है। वो उस अटैक को अवॉइड तो करता है लेकिन इसके बावजूद उसकी आधी गर्दन के ऊपर कट लगता है, यानी कि वो जो अटैक था वो उसकी गर्दन काटने के लिए ही था। लेकिन कट लीडर की स्पीड इतनी थी कि उसने यहाँ पर उस
अटैक को अवॉइड कर लिया। सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये अटैक कैसे हुआ, हम लोग तो यहाँ पर इस अटैक को होते हुए देख भी नहीं पाए। कल्ट लीडर की आधी गर्दन के ऊपर एक कट लग चुका है। अगर कल्ट लीडर तेजी के साथ अपनी स्विफ्ट आर्ट मूवमेंट को यूज नहीं करता और वहां पर साइड के ऊपर नहीं हटता तो ये अभी तक उसकी गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिर चुकी होती। तो कल्ट लीडर जो होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस कमीने ने तो यहाँ पर मेरी गर्दन काटने की कोशिश की है, इसका मतलब यह है कि ये फाइट बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। तो देखते ही देखते कल्ट लीडर की गर्दन जो होती है वापस से अपनी जगह के ऊपर हील हो जाती है और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि फाइनली लगता है कि वक्त आ गया है, फाइनली वहां पर वक्त आ चुका है फाइट करने का, फोर्ट्रेस लॉर्ड से फाइट करने का और देखने का कि क्या वाकई में ये पूरी दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर कहलाने के लायक है या नहीं। तो कल्ट लीडर जो होता है वहां पर अपनी डिमोनिक ब्लड आर्ट्स को यूज करता है और सामने से गायब हो जाता है, जबकि फोर्ट्रेस लॉर्ड भी सामने से गायब हो जाती है। दोनों जहां पर इमेंस स्पीड को यूज कर रहे होते हैं, दोनों जहां पर पावरफुल फाइट करने वाले हैं। दोनों गायब होने के बाद उस बैरियर के ऊपर चले जाते हैं, यानी अपनी कल्ट के ऊपर चले जाते हैं और वहां पर जाकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं इतना पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा था दोनों के अपने स्ट्राइक्स को टकराने की वजह से कि जगह जगह के ऊपर धमाके हो रहे थे। जहां भी जाकर वो टकराते हैं वो माउंटेन टूट जाती है, वो पैलेस टूट जाते हैं और वहां पर बहुत ही पावरफुल शॉक वेव्स निकल रही होती हैं। तो दूसरी तरफ हमारा जॉन जो होता है वो भी पैलेस के अंदर से भागकर बाहर निकल आता है। जब वो बाहर निकलता है तो उनकी फोर्सेस वहां पर पहुंच चुकी होती हैं। तो उनकी फोर्सेस वहां पर आकर डिमोनिक कल्ट के यानी ब्लड कल्ट के लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती हैं और वो लोग जो होते हैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ जोंगनैन सेक्टर के लोग होते हैं, नामगोंग फैमिली के लोग होते हैं और साथ में शाओलिन टेंपल के लोग होते हैं और साथ में हमारे रूइन फोर्ट्रेस की आर्मी होती है। तो सभी लोग यहाँ पर इनको मारने के लिए आए होते हैं ताकि हमारे जॉन को बचाया जा सके। यंग मास्टर जैंग भी उन सभी लोगों के साथ ही होता है। तो हमारे जॉन उसे देखकर काफी खुश होता है, कहता है देखो तो जरा इसकी मार्शल आर्ट्स भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। यंग मास्टर जैंग उसे कहता है कि लाइटनिंग जीनियस मैं वहीं पर तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 74 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ब्लड फ्लेम कल्ट आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।